राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरमसिया। आप लोग देख सकते हैं विद्यालय, ये एक सरकारी विद्यालय है, मध्य विद्यालय। और व्यवस्था देखिए यहाँ की, कितनी अच्छी व्यवस्था है। पाकशाला, उधर बालक शौचालय, बालिका स्वच्छ। देख रहे क्या स्वच्छता की व्यवस्था है, उच्चतम श्रेणी की व्यवस्था। यहाँ बहुत सारी क्लासेस है, साफ सुथरी क्लासेस। जितने भी क्लासेस आप देख रहे हैं कितनी साफ। अगर सरकारी विद्यालय का उदाहरण हो तो ये एक उच्चतम उदाहरण है। स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए सारे राष्ट्रभक्तों का चित्र यहाँ पर अंकित है। यह है हमारा बरमसिया का मध्य विद्यालय। स्वामी विवेकानंद, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। देखिए बच्चों की जो कलाकृतियां हैं, देखिए किस श्रेणी की है। ये तो पूरा बदलाव है। अगर सरकारी विद्यालय इस तरह का हो तो लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकन करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था में कौन नहीं करवाएगा। ये राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरमसिया का ही दृश्य है। देखिए ये विद्यालय सरकारी विद्यालय का ही दृश्य है, जहाँ कंप्यूटर कक्ष देखिए कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित तौर पर रखी हुई है। कंप्यूटर्स देखिए, देख सकते हैं सारा का फुल फॉर्म्स में यहाँ लिखा हुआ है। और दो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, दो ही बच्चे हैं अभी कंप्यूटर कक्ष में है। बेटा आपका नाम क्या हुआ? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में सर। क्या जानते हो कंप्यूटर के बारे में? कुछ फोल्डर बनाना बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? फोल्डर बनाना जानते हैं, करके दिखाओगे थोड़ा सा शॉर्ट में? यस सर। देखिए छोटा सा बच्चा 6 क्लास के हैं। क्लासेस होती है ना, विधिवत रूप से यहाँ क्लासेस करवाई जाती है ना। अब इसको डिलीट भी करना है सर। ये सब बनाना है। जी जी जी, यहाँ के बच्चे का जो विकास हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। और सरकारी विद्यालय में अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पे एक विकसित भारत के जो हम लोग सपना देख रहे हैं वो पूर्ण होगी। और ये पुस्तकालय है, कितने अच्छे अच्छे पुस्तक यहाँ रखे हुए हैं, संग्रह है, संगठित है, व्यवस्थित है। देखिए ये एक सरकारी विद्यालय है, शहीद भगत सिंह। कितनी सुंदरता के साथ, कितनी सजावट के साथ इसको रखा गया है, पुस्तकों को रखी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, करतार योगी, इसे कहते हैं विकसित देश, विकसित विद्यालय। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर सरकारी विद्यालय इस प्रकार का हो तो बच्चों का नामांकन अवश्य करवाएं। ये एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। मैं तो अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित। प्रथम बार मैं इस तरह का विद्यालय धनबाद में देखा हूँ। इतनी साफ सफाई और इतनी अच्छी तरह से संग्रहित रखने की व्यवस्था, और अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। भारतीय पक्षी, चंपक, ये बच्चों के लिए है। उपयोगी आविष्कार और भारत के नारी रत्न, रंग बिरंगी उड़ता रेलें, वाह। उच्चतम श्रेणी की पुस्तकें रखी हुई हैं बच्चों के लिए।
मैं नमन करता हूँ इस विद्यालय को चलाने वाले, इसके कार्यभार संभालने वाले शिक्षकों का, प्रधानाचार्य महोदय का। ये विद्यालय का एक और कक्ष है, नो प्लास्टिक यूज़। अभी अंदर की ओर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं। A B C D D E E। The is also he she who। और एक मैम भी यहाँ पर है जो बच्चों को विधिवत रूप से सिस्टम के आधार पर सिखा रही है, विशेष तौर पर खेल खेल करके। जो आवश्यकता भी है, आवश्यकता इस चीज़ की है कि सही ढंग से बच्चों को सिखाया जाए। तो मैडम जी, आप लोग का कॉन्सेप्ट नहीं है। कंसेप्ट। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अंजू कुमारी। अंजू कुमारी। मैम ये क्या, किस चीज़ की मतलब क्लासेस, सर क्या इसमें सिखाया जाता है? ये हमारे विद्यालय का FLN रूम है। FLN का फुल फॉर्म है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 1-2 का बच्चे को जो है ना बुनियादी साक्षरता ज्ञान करवाना है। भाषा और गणना का जो है खेल खेल में बच्चा को इतना दर्ज कर देना है कि बच्चा कम से कम रीडिंग और गणना करना सीखे। बहुत अच्छी सोच है, और सरकारी विद्यालयों में इस तरह की सोच रख कर के जिस तरह आप लोग कार्यरत हैं और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो नमन है ऐसी सोच को, विचार को। और सरकारी विद्यालय अगर इस तरह से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि लोगों की जो सोच विचार है उसमें परिवर्तन आएगा, और लोग अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में भी करवाएंगे। ये क्या प्रतिदिन मैम हाँ, ये प्रतिदिन हम लोग का ये रूटीन में है। अच्छा। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ये है राजकीय कृषि मध्य विद्यालय का जो प्रिंसिपल कक्ष है, ये प्रधानाचार्य महोदय का कक्ष है ये। और देख ही रहे हैं कितना सुसज्जित तरीके से रखा हुआ है, बनाया हुआ है, विधिवत तौर से सब कुछ यहाँ दिख रहा है। और सामने बैठी हुई हैं प्रिंसिपल मैम। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुनमुन भट्टाचार्य जी। सबसे पहले तो जोहार सभी को। और मेरा नाम हुआ मुनमुन भट्टाचार्य जी, और मैं यहाँ पे 2019 से कार्यरत हूँ। सबसे पहले सहायक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, और उसके बाद अभी इस स्कूल के प्रिंसिपल इंचार्ज के रूप में। तो एक दौर वो था जब मैं इस स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में बहुत सारी अपनी उम्मीदों को अपने मन में दबाए हुए रखती थी, लेकिन जब से कार्यभार संभाला तो उन सभी चीज़ों को हम सब ने सोचा कि उसमें रंग भरा जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मेरे शिक्षक बंधुओं ने किया, साथ में मेरी माता समिति, हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के लोगों ने, और महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चों ने। और ये बच्चे, एक सोच है सिर्फ हमारा कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन आप हमारे विद्यालय में आके देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे कितने ज़्यादा हुनरबाज हैं, और इनमें ऐसी कोई प्रतिभा नहीं जो आपको किसी प्राइवेट स्कूल के तुलना में आपको कमी मिलेगी, कहीं पे भी नहीं। चाहे अनुशासन हो, चाहे वो बच्चे पढ़ने लिखने में हो, चाहे हाथ के काम में हो, हर तरह के चीज़ों में हमारे जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं वो काफ़ी उन्नत हैं। और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस विद्यालय का मुकाम जितना ऊपर हम लोग ले जा सके। और आप सभी से भी निवेदन होगा, यदि कहीं पे आप सरकारी विद्यालय के आसपास कहीं रहते हैं और आप सक्षम हैं तो उस विद्यालय में जाइए और अपना कीमती समय में से थोड़ा समय उस विद्यालय में उन बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं, ताकि अगर आपसे वो प्रेरित होके कुछ अच्छा करने की उनके अंदर आ जाती है तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा हमारे समाज के लिए। और मैम एक प्रश्न और है कि जब आप यहीं पर आई थी 2019 से, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? अच्छा सर, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चुनौती हमारे पास ये थी कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा था, और मेरे बच्चों को रोज़ उन सारी चीज़ों को जो जिससे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आप दूर रहिए, नशीले पदार्थों का इतना सेवन होता था स्कूल कैंपस के अंदर कि उन सब की साफ सफाई में मेरे माता समिति, मेरे बच्चे, इतना तक कि शिक्षक भी
सभी लोग उठा के उसको फेंकना, साफ करने में लगे रहते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही किया कि इस पूरे कैंपस को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने CCTV लगाया यहाँ पे, और वो भी हम लोगों ने जितने भी हमारे पास डंपिंग में सामान लोहा वगैरह पड़ा हुआ था उन सबको हम लोगों ने SMC के मदद से उन्हें बेच के जो भी हमारे पास आया पैसा उन सब से हम लोगों ने ये किया। सबसे पहले हम लोगों ने ये किया। दूसरी बात है कि बच्चे अनियमित थे और आते नहीं थे कोई ना कोई कारण से, तो सबसे पहले ठहराव के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं उन सब में बदलाव लाया। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया और उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने में भी शिक्षकों के साथ बच्चों का मदद लिया, क्योंकि जब बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो वो उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे और उनकी जो हमारे विद्यालय के प्रति जो रुझान है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दीवारों में भी सर आपने देखा होगा कि काफ़ी पेंटिंग की हुई है, ये सभी बच्चों के द्वारा ही किया हुआ है, कहीं बाहर से कोई आके आर्टिस्ट नहीं किया है। मनसा सिर्फ एक ही था कि बच्चे जब अपने हाथ से करेंगे तो उसको अच्छे से रखेंगे और अपना लगाव महसूस करेंगे, विद्यालय आने के लिए वो प्रेरित होंगे। तो ये दूसरा कदम था। तीसरा हमारे पास था कि बच्चे जो है ज़्यादातर आप देखेंगे सरकारी विद्यालय में मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कुछ नाश्ता करने के लिए, कभी कुछ, तो ये सब भी हम लोगों ने फोकस किया और हम लोगों ने जैसे एक बांध दिया है सिस्टम कि बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ अपने लंच लेके आएंगे और वो यहीं पे बैठ के वो लंच करेंगे। अगर कभी किसी तरह से कोई बच्चा नहीं ला पाता है घर की परिस्थिति के कारण, तो दूसरे जो उनके दोस्त साथी होते हैं वो उनके साथ बांटते हैं और कभी कभी हम लोग स्कूल प्रबंधन से भी कुछ मदद कर देते हैं ताकि बच्चे भूखे ना रहे। साथ में MDM तो सरकार की इतनी बड़ी योजना है ही, इसको भी समय से हम लोग खिलाते हैं और बच्चों का इस तरह से हम लोगों ने सारा कुछ ठीक किया कि बच्चे स्कूल में नियमित आए और ठहराव भी हो सके। आंतरिक धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।